आखिरकार डॉक्टर एस जयशंकर ने अब अमेरिका को धो डाला है और एक ऐसा बम फोड़ डाला है जिससे अमेरिकी पत्रकार भी मान रहे हैं कि सचमुच भारत की विदेश नीति इस वक्त गजब रूप ले रही है। जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 क्या हो जाएगा बर्बाद और सबसे पहला हमला चीन ने बोला है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है और कैसे दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट अमेरिका की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है चीन ने। अब बंद हो जाएंगे सब F-35 और ग्राउंडेड हो जाएगा। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। ये जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा स्वागत किया है और इस स्वागत में अपने पुराने संसद को रंगों से सजाया है, भारत के तिरंगे से, और इस तरीके से स्वागत किया गया भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का। दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बहुत सारी बातें भी हो रही है, बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही है। पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को रूस के लिए टारगेट न किया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर एक ऐसे विदेश मंत्री के रूप में उभरे हैं जो जाने जा रहे हैं कि एकदम से सच्चाई वाला बम सामने लाकर फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बोलने का कुछ रह ही नहीं जाता है। सवाल किया गया कि आप रूस के ऊपर क्यों नहीं कुछ कहते हो और रूस पे इतने निर्भर क्यों हो, जिसका जवाब भारत ने और भारतीय विदेश मंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। एकदम से अमेरिका को धो दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें जरूरत थी तब हमें वेस्टर्न देशों ने, पश्चिमी देशों ने हथियार नहीं दिया तो हम क्या करते। हम रूस के पास गए, रूस ने हमें मना नहीं किया, रूस ने हमें हथियार दिया, हम रूस के साथ हथियार खरीदते चले गए और हम उनके ऊपर निर्भर हो गए। ऐसे समय में जब हम जाते थे वेस्ट में किसी हथियार को मांगने के लिए तो हमें नहीं मिलता था, लेकिन जो तानाशाही देश थे, मिलिट्री शासन था, उसको मिलता था। जाहिर तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर ये बात पाकिस्तान के लिए कह रहे थे। चूँकि विदेश नीति में जल्दी नाम नहीं लिया जाता है किसी देश का, डॉक्टर एस जयशंकर भी बिना नाम लिए पश्चिमी देशों को निशाना बना रहे थे। तो वहीं पाकिस्तान को जो उस समय मदद दी जा रही थी उसको लेकर भी इस बात को रख रहे थे। उन्होंने कहा वेस्टर्न देशों ने पाकिस्तान को हथियार बेचना चुना, लेकिन हमें नहीं चुना। बात भी सही है। काफी समय तक, एक लंबे समय तक अमेरिका ने भारत के साथ गलत ही किया है और पाकिस्तान को लगातार हथियार पे हथियार दिया है। पाकिस्तान को बचाए रखने के लिए डॉलरों को तो उड़ेल दिया, लेकिन आखिरकार वो पाकिस्तान दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच भी गया है। और ये सब कुछ डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसे मौके पर कहा है जब अमेरिका फिर से अपना रूप दिखला रहा है। अमेरिकी राजदूत पहुंचते हैं पीओके और वहां जाकर आजाद कश्मीर बताते हैं। अमेरिका F-16 के लिए पाकिस्तान के साथ डील कर लेता है। इसके अलावे कई जगहों से पाकिस्तान को फंड आने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें दिखा रही है कि अमेरिका किस तरीके से अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से चलता है और बाद में ये कहता है कि तुम रूस की तरफ क्यों हो, तुम हमारी तरफ क्यों नहीं हो। खैर, माना जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने जो सच बोला है उस सच से अमेरिका को एक संदेश जरूर जाएगा। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका इस वक्त चाहे जो सोचकर भी पाकिस्तान की तरफ जा रहा हो या पाकिस्तान को मिलाने की कोशिश कर रहा हो, अमेरिका के लिए एक तबाही बैठी हुई है और इस बार ये तबाही F-35 को लेकर है। अमेरिका अपने इस विमान पर नाच करता है। F-35 अपने बहुत ही क्लोज सहयोगियों को ही बेचता है। अमेरिका F-35 को लेकर दुनिया भर में यही चर्चा है कि दुनिया का सबसे ये अच्छा फाइटर जेट है, ताकतवर फाइटर जेट है। पर अगर ये F-35 बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, जिस पर इतना आगे बढ़ता है अमेरिका, वही उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाए। आपको बता दें, हाल ही में हमने आपको बताया था कि F-35 की डिलीवरी कई देशों के लिए रोक दी गई थी, प्रोडक्शन भी रोक दी गई थी। सितंबर
महीने में रोक लगाई गई। यहाँ पर अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी जैसे मार लेना होता है वैसे कुल्हाड़ी मार ली, और जब इसमें पूरी जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि यहाँ पे चाइनीज मैग्नेट लगा हुआ है जो इसके इंजन के एक पुर्जा बनाने में इस्तेमाल हुआ है। ये सारी बातें हमने आपको कल बताई थी, जिसके बाद पेंटागन ने बिठा दिया जांच की टीम कि जांच करो, और जांच करने के बाद बताओ कि ये हमारे सप्लाई चेन में घुसा कैसे। हमने तो पहले ही कहा है कि चीन का कोई भी चीज इसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जांच टीम ने पूरा देखा और देखने के बाद ये कहा कि इस मैग्नेट के जरिए किसी तरह की कोई संवेदनशील जानकारी नहीं पहुंचेगी। F-35 की उड़ान पूरी तरीके से सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। लॉकहीड मार्टिन जो बनाती है करीब 118 फाइटर जेट को बनाकर बैठी हुई थी, और ये जल्दी से जल्दी जो भी कस्टमर थे उसे बेचना चाहते थे। अभी हाल के दिनों में युद्ध जैसे जैसे चारों तरफ फैल रहा है वैसे वैसे अमेरिका के F-35 की डील भी कई देशों के साथ हो रही है, जैसे कि जर्मनी के साथ। अब कंपनी के लिए भी समस्या हो रही थी। कंपनी ने ये कहा कि हमें ये माल और कहीं से नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। जो ग्राहकों से हमने वादा किया है और जो हमने डील फाइनल कर ली है वो जल्दी से जल्दी खत्म करो। और इसके लिए इन्होंने F-35 के प्रोडक्शन को अलाउ कर दिया, कह दिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रोडक्शन हम शुरू कर सकते हैं। पर अब यही चीज एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। अमेरिका ने जल्दबाजी में इस फैसले को ले लिया क्योंकि इसके पीछे करीब 7.6 बिलियन डॉलर अटका पड़ा था। 129 नए फाइटर जेट अभी तुरंत बिकने थे और पर रोक लगी थी। अमेरिका का ये सारा कुछ, ये सारा ड्रामा निकल कर दुनिया के सामने आ गया। दुनिया के सामने जैसे ही ये पूरा का पूरा ड्रामा आया वैसे ही दुनिया बुरी तरीके से फंस गई। जिन्होंने फाइटर जेट खरीदा है उन्हें भी समझ में आ गया कि इसमें चाइना का कंपोनेंट लगा हुआ है, और कल की डेट में अगर हमें ये कंपोनेंट चाहिए तो हम जाएंगे अमेरिका के पास और अमेरिका जाएगा चाइना के पास कि ये अलाय दो ताकि हम ये कंपोनेंट बना सके। अब खेल खेलना शुरू कर दिया। चाइना में जो मिलिट्री के एक्सपर्ट हैं वो अमेरिका को सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं कि अब हम F-35 के लिए तुम्हें ये मिश्र धातु नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि अमेरिका ने चारों तरफ घूमकर देख लिया है। उसे समझ में आ गया है कि ये रेयर अर्थ मटेरियल है और रेयर अर्थ मटेरियल हर जगह पाया नहीं जाता है। हर हाल में इन्हें चाइना से खरीदना ही पड़ेगा, और यही वजह है कि इन्होंने अब धमकी देना शुरू कर दिया है कि जो अलॉय अमेरिका के F-35 में यूज हो रहा है उसको हम नहीं बेचेंगे, एक्सपोर्ट में बैन लगा देंगे। हालांकि अभी तक ये बैन लगा नहीं है, लेकिन अब एक जरूर हथियार मिल गया है चाइना को कि चाइना अमेरिका के F-35 के प्रोडक्शन में बाधा खड़ी कर सकता है। इस वजह वो देश भी टेंशन में होंगे जो F-35 खरीदेंगे। हर हाल में उन्हें भी चाइना के ऊपर निर्भर रहना पड़ जाएगा। ऐसे आपको क्या लगता है, डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कहा वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।